इंटरनेशनल सादिक और अमीन अल्लाह ने बना दिया आपको। सदीक, क्या वाकई में इंटरनेशनली ये सादिक और अमीन हो चुके हैं डिक्लेयर और पाकिस्तान में कोई केस लड़ने की जरूरत नहीं है? वो देखने वालों ने देखा होगा कि जिस अंदाज में मरीम साहबा ने जाके हाजिरी लगवाई और जिस तरह से आगे शहबाज शरीफ साहब का रिस्पॉन्स था, तो वो खुद ही मुझे है ना, तस्वीरें खुद बोलती हैं। तो ये वीडियो खुद बोल रही है और बता रही है। बात यह है कि देखें, क्या कहा जाए, किस तरह से ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे ये परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं कुछ मीडिया के लोगों के साथ मिल के कि फैसला आया क्या, परसेप्शन क्या दी गई और माहौल क्या बना दिया गया। देखिए मारिया, एक एक जुमले में मैं अगर आपके सामने 10-11 पॉइंट रखूं जिसकी वजह से ये सवालात उठे कि ये सब कुछ एक ड्रामा था। पहली वजह यह है कि 10 को फैसला आता है, 27 को ये 26-27 को आके और ख़बर ब्रेक होती है। दूसरी बात यह है कि अगर शरीफ खानदान बरी हुआ, शहबाज शरीफ फैमिली बरी हुई, उनके हक में इतना बड़ा फैसला आया कि उनको बकौल मरीम नवाज साहबा के इंटरनेशनल सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया गया। होना तो ये चाहिए था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, पाकिस्तान में यह होती, 10 लोग बैठे होते और यूं लहरा के दिखाते कि ये वो फैसला है, ये वो फैसला आया है लंदन की अदालत का और मुझे बरी कर दिया गया है। एक रिपोर्टर खबर ब्रेक करता है, उस खबर के बाद माहौल बनता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस ये आज हुकूमत के जवाब में कर रहे हैं। यानी इन्होंने ये नहीं कि सबसे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते। फिर तीसरी बात यह है कि वहां के रिपोर्टर जो हैं फरीद कुरैशी साहब, उनको मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम हसन नवाज साहब को फोन करते रहे, उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया। हम हसन नवाज साहब से ऑर्डर मांगते रहे, उन्होंने हमें ऑर्डर नहीं दिया। जो ऑर्डर आपके हक में था वो आप ऑर्डर मीडिया को नहीं दे रहे और वो यहां से शहजाद अकबर साहब मंगवा के और जारी कर रहे हैं। फिर उसके बाद जिस रिपोर्टर ने ये खबर ब्रेक की वो आप अपने खबर के दिफा ही नहीं कर रहे, वो चैनल भी पीछे हट रहा है, वो चैनल भी उस रिपोर्टर को प्रोग्राम्स में नहीं बिठा रहा, हुकूमत का जवाब नहीं दे रहा। देखें, अगर हम अपने प्रोग्राम में को खबर ब्रेक करते हैं और हुकूमत या अपोजिशन उसको तरदीद करती है, फिर हमारा बतौर इदारा, बतौर एक प्रोग्राम, बतौर एक साफी, हमारा काम है कि हम उसको साबित करें कि हमारी खबर दुरुस्त थी। फिर उसके बाद वही बात कि शहबाज शरीफ का नाम क्यों नहीं ऑर्डर में। फिर वो एक और जो सवाल उठाया जा रहा है कि अगर बरी हो गए हैं तो सलमान शहबाज साहब वापस आ जाएं। फिर एक और बात यह है कि इन्होंने कहा कि हुकूमत के कहने पर यह इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। एक लेटर भी नहीं दिखा सके कि हुकूमत के कहने पर शुरू हुआ, एक लेटर दिखा रहे हैं जिसमें एसिड रिकवरी यूनियन ने जवाब दिया हुआ है एनसीए को। ये नहीं है कि रिक्वेस्ट की हो कि आप ये कार्रवाई करें, बल्कि एनसीए ने इनको कहा कि अगर कोई इनके केसेस हैं तो आप इनके बारे में बताएं, उसको जवाब दिया गया है। उसके बाद यह है कि अगर गलत किया है हुकूमत और गलत कह रही है तो आप पर जाने का दावा करें कि इन्होंने हमें बदनाम किया। फिर उसके बाद यह है कि अगर हुकूमत के कहने पर यह सारा कुछ हुआ था तो जब ये अकाउंट फ्रीज हुए थे तो आज तक ये खबर नहीं आई थी। जब ये अब कलअदम हुआ है वो ऑर्डर तो तब ये खबर बाहर आई है। हुकूमत ने आज तक इसका क्रेडिट नहीं लिया था। और फिर ये भी देखना होगा कि आया ये जो फैसला बकौल इनके इंटरनेशनल सादिक और अमीन डिक्लेयर हो गए, क्या ये फैसला ऑफिशियली ये किसी पाकिस्तान की कोर्ट में रखेंगे सामने रिकॉर्ड के ऊपर। और आखिरी बात जो दिल वड़ाई साहब कर चुके हैं कि पनामा में नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि या मेरे वालिद को पता है वो फौत हो गए, अगर आप कब्र में जाके पूछ सकते हैं तो पूछ लें, या मेरे बच्चों को पता है क्योंकि दादा ने डायरेक्ट चीजें जो है वो पोतों को दी, वो बाहर बैठे हैं, वो पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, वो जवाब दे नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कहते हैं कि मेरे बेटे जाने, उनके मामलात जाने, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अब कहते हैं बेटा अगर बरी हो गया है तो ऐसा समझे कि मैं भी बरी हो गया हूं। ये सिचुएशंस हैं, मुख्तलिफ ऑपोजिट पॉइंट्स भी हैं। अदील, ये बताइएगा, जिस तरह बार बार ये दावा किया जा रहा है कि हुकूमत ने इस केस की अपील नहीं की थी, हुकूमत के कहने पर ये स्टार्ट नहीं हुआ था, बट एक क्वेश्चन बहुत ये भी रेज हो रहा है इस वक्त। कहा यह जा रहा है कि जब एनसीए ने पूछा था कि पाकिस्तान में अगर कोई केसेस चल रहे हैं तो डिटेल दी जाए, तो क्या ये नाकाबिले तरदीद सबूत पेश करने में नाकाम हुई है हुकूमत? देखिए, एनसीए ने ये पूछा होगा ना कि हमजा शहबाज साहब के अकाउंट्स को फ्रीज किया या जुल्फकार अहमद साहब के जो अकाउंट हैं जिनको को फ्रंटमैन कहा जा रहा है उससे मुतल्लिक हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आपके पास कोई ऐसी इतलात हैं तो हमें दें। या तो इन्होंने उनकी फैमिली से मुतल्लिक चीजें दी होंगी। अच्छा, अब वो उन स्पेसिफिक अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन कर रही है एनसीए, किसकी रिक्वेस्ट पे कर रही है? बैंक जो रिक्वेस्ट करता है कि जी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुई है, इसको देखा जाए, वो ये देखते हैं। उसका पाकिस्तान में ताल्लुक ही नहीं है। शहबाज शरीफ साहब पर जो सबसे बड़ा केस है 25 अरब रुपए वाला, वो तो बेनामी अकाउंट्स हैं, यानी वो तो इनके अकाउंट्स ही नहीं है। इन्होंने अपने नाम पर तो अकाउंट्स खुलवाए ही नहीं है। इन पर तो इल्जाम ये है कि आप किसी और के नाम पे अकाउंट खुलवा के उनमें पैसा डाल के उनके जरिए पैसा बाहर ले जाकर किसी और नाम से मंगवा कर, तो यही तो ये इनका ये जो कहा जाता है ना, ये जो क्राइम की जो इन्होंने नई ये जो जेते मुतारिफ माजी में कराई गई कुछ बड़े लोगों ने,
तो अब ये FATF में जो नाम है हमारा ग्रे लिस्ट में, अब जब अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस ये जो गुमनामी अकाउंट्स में इस अंदाज में होंगी, तो और कर कौन रहा है कि इल्जाम किन पर है? हमारे माजी के हुक्मरानों पर। तो दुनिया को हम क्या पैगाम दे रहे हैं, अपनी कौम को क्या बता रहे हैं, और उसके बाद अपने आप को बेगुनाह किस तरह साबित कर रहे हैं? अपनी रसीदें नहीं देनी, हमने रसीदें नहीं दी, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो जो फैसला है जिसमें मेरा नाम भी नहीं है वो मेरी बरियत का फैसला है। क्लैरिटी होना जरूरी है कि जो 2 स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस थी उसका ये केस था, इसको तमाम जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं उनके साथ ना लिंक किया। रोज भी बताया था कि शहबाज शरीफ के नैब में 3 केसेस चल रहे हैं और एक केस 25 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का FIA में चल रहा है, और हमने ये बताया था कि इसका उनसे कोई लिंक ऐसा एस्टेब्लिश ही नहीं होता। ना ही वहां की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने अपने किसी डॉक्यूमेंट में या वहां की जो मैजिस्ट्रेट की अदालत है उसने अपने किसी फैसले में ये लिखा हो कि पाकिस्तान में चलने वाले केसेस का कोई हवाला दिया हो। पाकिस्तान में चलने वाले केसेस का हवाला तो बहुत दूर की बात है, शहबाज शरीफ साहब का ही हवाला उसमें नहीं है। अच्छा, मैं ये समझ रहा था कि कल तक ये इनको एहसास हो चुका होगा कि जिस तरीके से क्रिटिसिज्म हो रही थी कि ठीक है हमने शॉट गलत खेल दी है, लेकिन आज उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रही है कि ये इस मामले को कैश कराने की भरपूर तैयारी के साथ आए थे। अच्छा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ जो चीजें हैं उनकी वो लॉजिकल नजर नहीं आती, जो उनके दावे हैं उसमें एक बात वो ये करते हैं कि जी अगर सुलेमान शहबाज बरी हो जाते हैं तो इसको मेरी बरियत समझा जाए अगर उनका नाम नहीं है इसमें। यहां की अदालतों में वो कहते हैं हमारा इनसे ताल्लुक ही नहीं है, बाकायदा कहते हैं, रिटर्न में कहते हैं। सिर्फ यही नहीं कहते, इनके जो भाई हैं साबिक वजीर आजम वो भी कहते हैं, वो कहते हैं वो बच्चे जाने उनका काम जाने। अब वहां पर मामला ही सुलेमान शहबाज के अकाउंट का है और उसमें वो अपनी फतह करार देने की इसको कोशिश कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि ये इस पे लीगली भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो इनके सामने आ सकते हैं बाद में। अच्छा, फिर शहबाज शरीफ साहब जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज पे फोकस था कि ये मुस्लिम लीग नून जो है वो उन पर इतने इल्जामात, शरीफ खानदान पे इतने इल्जामात लगते रहे, मुझ पर इतने इल्जामात लगते रहे, लेकिन एक धेले की करप्शन साबित नहीं की जा सकी। अच्छा, जिस तरह ये बात तो वैसे दिल दुरुस्त है। अच्छा, अब देखें ना, अब ये नहीं हुई अभी तक कोई। अच्छा, अब ये देखें ना, यही तो असल सवाल है। इन पे केस क्या है? जो नैब में इन पे केस है ना, नैब में इन पे केस क्या है कि आपकी इतनी आमदन है, इतने आपके असासे हैं और साबित आपने करना है, मनी ट्रेल आपने देनी है, सेक्शन 9 के तहत आपने बताना है ये पैसा कहां से आया, वो तो आप दे नहीं रहे। यही पनामा केस में इनकी फैमिली के दीगर मेंबरान ने किया था, वहां भी उन्होंने ये कहा कि करप्शन तो हम पे साबित ही नहीं हुई, बल्कि जब ये पनामा की रिपोर्ट आई और उसके बाद ये जो एहतसाब अदालत, तो ये कहते रहे जी देखें उन्होंने कहां लिखा है कि हमारे खिलाफ जो है ये करप्शन ये साबित होगी, हम अच्छा ये नहीं बताते कि हमने कोई सबूत नहीं दिए। ये सबूत प्रोसिक्यूशन ने तो चले अपनी तरफ से एफर्ट करके सबूत देने ही है, लेकिन अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए जो बारे सबूत है, जो मनी ट्रेल है, वो शरीफ खानदान के ऊपर है। अच्छा, ये अब ये कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं और भरपूर इनकी कोशिश ये है, अदालत में तो ये एस्टैब्लिश ही नहीं कर पाएंगे ना, जाहिर है इसका कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है इस बात की कि जो वहां के मैजिस्ट्रेट ने करार दिया है, वो वहां के जो जज ने करार दिया है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है कि इसको वो अदालत में पेश करके कह सकें, या नैब की अदालत में पेश करके कह सकें, या बैंकिंग कोर्ट में पेश करके कह सकें कि जी देखें वहां पर इस अदालत ने हमें बरी करार दे दिया, बल्कि फंस जाएंगे। अदालत बोलेगी आप तो कहते हैं मेरा ताल्लुक ही नहीं है सलमान शहबाज से इस मामले पे, और इधर आप कह रहे हैं कि जी वो देखें सलमान शहबाज को उन्होंने बरी कर दिया, तो बेसिकली मेरी बरियत है। तो ये बहुत से पॉइंट्स भी हैं। नाज़रीन, एक शॉर्ट लेना चाहूंगी। मरियम नवाज आज शहबाज शरीफ साहब के पास गई और उन्होंने बोला क्या, जरा आप खुद सुने।